हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका त्रिविमीय ज्योमेट्री। ठीक है, तो पढ़ेंगे आज की क्लास में 3D एक्सरसाइज है 11A की सेकंड आपकी क्लास है। ठीक है, 11A की। तो सवाल नंबर 8 से देखते हैं सवालों को। ठीक है, और 7 तक हो चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, देखो आपको बिंदु दिए हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि 2, 3, 4 आगे दिया 1, -3, 5 आगे दिया है आपको, तथा 0, -9 और 6 बताना है संरेख। ठीक है, तो देखो कैसे संरेख बताओगे। तो संरेख के लिए सबसे पहले ये अप्लाई कर सकते हो आप, क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन हो तो आपका बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। ठीक है, ठीक है जी। A1/A2 समांतर का होता है ये, अरे संरेख का भी होता है। ये हाई स्कूल में संपाती समांतरा में होता है, संगत भी होता है। ये हाई स्कूल में ये संगत का भी होता है। ठीक है, संपाती समांतर होता है जब एक क्रॉस लग जाता है यहाँ पे, ये ठीक, अब होता है समांतर। वो तो हाई स्कूल में था। हाँ, ये इसके पिछले चैप्टर में समांतर। हाँ ठीक है, ओके। ये होता है संरेख के लिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही तो आप के लिए संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले A और B, C निकालने के लिए क्या होता है। अच्छा, AB होता है क्या इस अध्याय में 3D में AB है क्या, बताओ। अनुपात। क्या इसका अनुपात है, दिग अनुपात है ना। ठीक है, तो क्या निकालेंगे। सबसे पहले ये A है और ये आपका B है, ये आपका C है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB, ठीक है, का दिग अनुपात। ठीक है भाई, ABC आपका अनुपात होता है, तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, यही तो होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे निकालेंगे A1, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो कर सकते हैं यहाँ पर, x2 - x1 आगे y2 - y2 y2 - y1 करेंगे। और यहाँ पे जैसे इस वाले को रखें, यहाँ पे 1 आएगा और आगे वाला -2 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो A का मान निकल के आएगा A1 का, वो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार y2 - y1 करेंगे, माइनस का 3 और ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये B1 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम C1 निकाल लेंगे तो 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1। ठीक है, 5 में से 4 माइनस कर रहे हैं। ओके, अब इसी प्रकार निकाल लेंगे BC का दिग अनुपात। क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से ये जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, और B2 कितना निकल आएगा आपका, 9, माइनस का 9 और इस माइनस से कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का नहीं, माइनस का 6। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर C2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस का 6 सॉरी प्लस का 6 माइनस का 5 यानी 1 बचेगा। ठीक है, अब संरेख के लिए आपका अनुपात कौन सा होता है, A1 में, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़िया सा, क्यों लिखना पड़े दोबारा। ठीक है, अब रखो सारे मान। ठीक है, रखो तो कैसे आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, A1 में A2 निकाल सकते हो, क्योंकि हमें A1/A2 जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, -1 और नीचे -1, ये कट पिट जाएंगे, कुल मिला के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद B1/B2 निकालोगे, B1/B2 ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये भी माइनस का 6 कट पिट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद C1/C2 निकालोगे तो ये भी आपका 1/1 करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, और तीनों चीजें क्या है, बराबर है। यानी ये जो आपका लिखा है A1/A2 बराबर में B1/B2, ठीक है, B1/B2 बराबर में C1/C2, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो क्या लिख दोगे, अतः एक संरेख। ओके, ओके आया समझ में सब बच्चों को। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर सवाल। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है,
तो लिखा हुआ x, y और z अक्षों की दिक को साइन ज्ञात कीजिए। वही दिक को ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार x और y और z, ठीक है। तो x अक्ष की बात कर ले अगर हम, किसकी, x अक्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x अक्ष की बात कर ले तो x पर कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। उस पे क्या होता है, अल्फा, y के लिए बीटा, ठीक है, z के लिए गामा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा बनेगा वो 0 बनेगा। अच्छा बाकी कितने बन जाएंगे, अगर बना देते हैं यहाँ पे डायग्राम देखो, ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये आपका z होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये जो होता है। तो अच्छा बीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री और गामा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ओके, सब 90 डिग्री बनते हैं और x अक्ष की बात करें तो बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, L, M और N निकालेंगे। यही तो होते हैं दिक कोज्या या दिक साइन, कोसाइन, यही तो होते हैं आपके। तो cos L बराबर क्या होता है, cos अल्फा, M बराबर क्या होता है, cos बीटा और ये क्या होता है, cos थीटा, ठीक, cos अल्फा, वैसे नाम का थीटा रखना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, लेकिन बनाना यही, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बोलना नहीं दिखेगा और बनाना दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे cos अल्फा में कितना है 0, अच्छा cos 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे cos बीटा में कितना है आपके पास 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, शून्य, वेरी गुड, शून्य वाले बच्चे वेरी गुड, ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे 1,0, 0, ठीक है। अब यही इसी प्रकार किस पे देखेंगे, y अक्ष पर, ठीक है, क्या करेंगे y अक्ष, ठीक है। y अक्ष के लिए अल्फा 90 डिग्री और ये y किस पे होता है, बीटा पे, ये आपका 0 और गामा 90, ठीक है, 90, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी L और ये M और ये N, तो L में कितना, ये हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा cos बीटा, ये हो जाएगा cos गामा, ठीक है। तो cos अल्फा में कितना है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है, cos बीटा में कितना 0 डिग्री, यहाँ पे cos 90, ठीक है। cos 90 का मान होता है 0, 1, 0। तो यहाँ पे जो बिंदु आएंगे आपके जो दिक्कोज्या के मिलेंगे, क्या मिलेंगे 0, 1, 0, ठीक है। अब इसी प्रकार y पे पहुंचेंगे यानी गामा पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए निकालेंगे y अक्ष, नहीं z अक्ष के लिए, ठीक है, z, हाँ भाई जिस पे याद कर रहे हैं वो उसका मान तो 0 होगा ना भाई। x अक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई कोण बनेगा ही नहीं ना, x अक्ष पे कोई कोण बनेगा x अक्ष के लिए ही, x अक्ष पर x अक्ष के लिए कोई कोण बन सकता है, नो, 0, ठीक है, यही तो होगा। या तो विपरीत जा सकता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत वाला ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, है ऑप्शन नहीं है ना इसमें, तो विपरीत भी नहीं कह सकते हैं, तो डायरेक्ट 0 ही कह सकते हैं भाई। विपरीत का मतलब होता है इधर जा सकता है और इधर कुछ है ही नहीं, कहाँ से जा सकता है, बाकी सब 90 देखो दिख रहा है। तो 3D में तीनों जो x, y और z अक्ष होते हैं वो आपके 90 डिग्री पे बनते हैं, अगर एक दूसरे से कंपेयर करा जाए। ये आपका इन दोनों से 90 है, ये इसका 90 है, ये इसका 90 है, लेकिन उसी को कंपेयर कराओगे तो सिंपल से बस 0 होगा, ठीक है। अब देखो y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर 90 डिग्री और आगे क्या बचा आपका गामा, इस बार 0 क्योंकि z कह रहा है, हाँ 0, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे L, M और N, ठीक है। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ठीक है। तो cos अल्फा में कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 90 का मान कितना होता है 0, 0, 1। तो यहाँ पे जो बिंदु आएंगे वो कितना आ जाएंगे आपके 0, 0, 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि किसी सरल रेखा की दिक कोसाइन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा तब सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या दे रहा है, अगर बात कर ले यहाँ पर L की तो कितना दे रहा है cos अल्फा, M की बात करें कितना दे रहा है cos बीटा, ठीक है, और N की बात करें तो क्या दे रहा है cos गामा, ठीक है। फार्मूला आपने कौन सा पढ़ा है, L स्क्वायर, फार्मूला देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है आपका चूंकि L स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, चलो रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको देखो जो सिद्ध करना है उसमें साइन साइन लाना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कॉस कॉस है आपको साइन साइन लाना है। ठीक है, तो कॉस साइन का संबंध जरूर दिमाग में याद रखना। ठीक है, रिलेशन, ठीक है, उनका क्या है। ठीक है, जब तक माइंड में लाओ तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। हमने क्या कहा था अभी यहाँ पे कॉस से साइन में चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर होता है। ठीक, तो कॉस स्क्वायर जगह पे रख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये रख देंगे। ओके, आया समझ में। आप देखो अब जो क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 भाई 3 आएगा, बाकी ये आएगा आपका माइनस का। ठीक है, ठीक, लाना क्या है भाई आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। जी बताइए, हम समझ चुके हैं आपकी बात को, लेकिन कुछ बच्चे 1 2 3 आएगा, ये 3 को जोड़ के उधर भेजेंगे, माइनस का 3 आएगा, ये प्लस का 1। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको उधर भेजते जल्दी हो जाता हूँ, समझ सकते हैं, लेकिन सबको समझाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप नहीं सवाल कर रहे हो यहाँ पे, माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक, इससे बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। देखो जो रेगुलर क्लास ले रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना शॉर्ट फॉर्म कर दे। ठीक है, जो स्टार्टिंग से ले रहा है बीच में आया उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपका देखो सिंपल सा तरीके से आ गया कॉस स्क्वायर। अब अगर हम सच बताएं, आगे के सवाल जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहा है, ठीक है, वो बच्चा आगे के जितने सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, इसको तो छोड़ दो, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे के जितने सवाल हैं बुक उठाए और देख ले, सारे कर लेगा बिना बताए। ठीक है, 11 12 13 14 15 सारे कर सकते हो, और सारे हो चुके हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। 12 नंबर, ठीक, 12 बता देंगे। अरे 12 नंबर हम बताएं कैसा है, एक बार सवाल नंबर देख सकते हो आप, सेम सी वाली हमने बंद कराया था भाई, नहीं जिसमें कॉस अल्फा बीटा सब सेम था। हाँ 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 हाँ, ठीक, ये नहीं दिख नहीं रहा, कहाँ पे गए सवाल? फर्स्ट नंबर है, हाँ हाँ, जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों। चलो 12 बता देंगे। ठीक है, अच्छा तो फिर 12 बता देंगे तो 11 क्या कर लोगे? देखो 11 नंबर देखो ध्यान से, 11 नंबर में क्या लिखा है, यदि एक रेखा एक्स वाई, ठीक है, जेड एच के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाती हैं, तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। पता ना, ये अल्फा की वैल्यू है, फिर बीटा की वैल्यू है, ठीक, गामा की वैल्यू है, और रख देंगे, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना, कैंसिल कर लेंगे। चलिए 12 नंबर फिर देख ही लीजिए। ठीक है, तो देखो 12 नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। देखो 12 नंबर सवाल को, तो 12 नंबर में लिखा है यहाँ पर एक रेखा की दिक को साइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। ठीक है, चलो समान कोण बनाने का मतलब क्या है बेटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अल्फा बराबर बीटा है, बीटा बराबर गामा है। ठीक है, अब आपका रिलेशन क्या होता है बताओ, जो फार्मूले का दिक को साइन का एल एम ये भी होता है, कॉस बीटा सॉरी कॉस अल्फा बीटा ये भी होता है। फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा तीनों चीज बराबर है, तो हम इक्वल कर सकते हैं। कॉस अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, भाई बीटा की जगह अल्फा को रख रहे हैं। ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इन तीनों को जोड़ोगे तो सेम हो गए ना भाई, समान हो गए, तो इनको जोड़ सकते हैं आसानी से। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, नीचे 3 चला जाएगा तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। तो यहाँ पे यहाँ का वर्ग हटाएंगे, रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/3, रूट के अंदर बाहर निकालोगे तो क्या निकल आएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/√3, ये निकल आएगा कॉस अल्फा। अगर हम कॉस बीटा निकाल लें, ठीक है भाई, दिक कोसाइन क्या होते हैं, यही तो होते हैं, कॉस अल्फा होता है, बीटा निकालना है। अच्छा बीटा निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो सिंपल सी बात है, 3 बीटा, तो कॉस बीटा का निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई, आपको पता है जो बीटा होता है किसके बराबर है, अल्फा के, तो कॉस अल्फा यहाँ रखोगे तो यही तो आएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/√3 आएगा। अगर हम कॉस गामा की बात कर लें तो भी 1/√3 आएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या है, सेम बराबर है, तो ये आ जाएगा। ओके, आया समझ में? ओके, इसे नोट कर लीजिए और साथ में एक और होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, ये जो 13 नंबर सवाल देखिए ध्यान से,
13 नंबर सवाल आप लोग हमें बताइए किस सवाल के सेम जैसा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे सवाल नंबर 5, कल की क्लास वाला सवाल नंबर 5, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं, बाकी सब वही है ना। कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन हो वो जो 13 नंबर जो सवाल करेगा वो सवाल नंबर 5 को देख लेगा एक बार, ठीक है, और फिर कर लेगा, ठीक है। कॉपी खोलना, जहाँ पे नोट किया वहां से देख लेना और फिर कर लेना, हो जाएगा। अगर हम 14 की बात कर ले भाई आपसे, 14 की, तो 14 तो अभी हमने बताया है सनरेग। 14 नंबर वाला जो सवाल है वो 8 नंबर जैसा सवाल है और सेम अभी हमने क्लास को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 14 नंबर भी आपके लिए HW है, ठीक है। नहीं आता है तो कल क्लास में आप पूछेंगे जरूर, ठीक है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर ले 15 की, तो 15 भी आपका देखा जाए तो सवाल नंबर 7 जैसा है, लेकिन 15 थोड़ा बता देते हैं, ओके, है 7 जैसा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर सवाल। देखिए तो 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। ये 15 नंबर सवाल बिल्कुल 7 नंबर जैसा है, ठीक है। तो उसको जल्दी से देखिएगा। लिखा एक त्रिभुज की भुजा के दिक् को साइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की, देखो शीर्ष हमने बना भी दिया है और लिख भी दिया है, ठीक है, ये आपको, ठीक है। अब इनके त्रिभुज की भुजाओं के क्या निकालना है, दिक् को साइन निकालना है, ठीक है भाई। आपको AB का निकालना है, BC का निकालना है और CA का निकालना है, ठीक है। तो चलो तो लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो जो ए वेक्टर है कितना है आपका 3i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 4k कैप। अगर हम OB वेक्टर की बात कर लें वो कितना है आपके पास, माइनस का i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप। अगर हम OC वेक्टर की बात कर लें वो कितना है, माइनस का 5i कैप माइनस में j कैप माइनस में 2k कैप, ये है। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले AB निकालना है, ठीक है। तो AB निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB वेक्टर माइनस में OA वेक्टर, ठीक है। तो AB वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा, OB को पहले रखेंगे, ठीक है। तो OB है माइनस का i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप माइनस OA को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस में 5j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। घटा दो भाई साहब तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4i कैप, यहाँ पे माइनस का 4j कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6k कैप, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसका मापांक, ठीक है, यानी निकालेंगे AB। तो AB निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपका बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, a बराबर क्या है 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, b का 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ पे 36, जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पर ठीक, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 32 जोड़ दो यहाँ पे, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 98 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अरे क्या हमने जो, अच्छा 3 3 6 होता 68 होगा, हाँ ठीक है, ठीक 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 3 3 9 को लिख दिया, ठीक है, 68 होगा, ठीक है। अब देखो अब 68 को कैसे निकाला जा सकता है, 17 चक्कू 68 है ना, 17, ठीक है, चक्कू। तो 4 को बाहर निकाल लोगे 2 आ जाएगा और रूट में 17, तो ये AB बराबर आपका आ जाएगा 2 रूट 17 आ जाएगा, ठीक है। निकालना पता चलेगा कैसे, चाहे LCM लेके निकाल लेना, ठीक। आगे अब देखो इसकी निकालना है आपको, किसकी निकालना है, A और B की, ठीक है, दिक् कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले L निकालेंगे, ठीक है। L के लिए फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का कोई मैटर है नहीं तो रखेंगे नहीं। और क्या हो सकता है इसके लिए A अपॉन क्या होता है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे L बराबर क्या आ जाएगा, A में कितना दिया है -4, ठीक है। तो यहाँ पे -4, नीचे क्या हो जाएगा 2/रूट में 17, कट पिट करेंगे कितना आ जाएगा -2/रूट में 17, ठीक है। आगे क्या निकालेंगे, m बराबर क्या होता है b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर b में कितना दिया है, b में भी -4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 रूट के अंदर में 2 रूट में 17, कट पिट करेंगे तो क्या है -2/रूट17 आ जाएगा, ठीक है। एक और बच्चा है जिसको बोलते हैं n बराबर निकालेंगे तो c अपॉन में रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तो n बराबर c में कितना दिया बेटा 6, ठीक है।
और रूट में है आपका नहीं पूरा लिख दो 2 रूट में 17, कट पिट करोगे कितना आ जाएगा इन बराबर 3/√17। ठीक है, इस तरह से आप ए बी की दिक् को साइन निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार से आप बी सी की घर के लिए निकालेंगे, ठीक है, और सी ए की निकालेंगे। ठीक है, पहले आपको मापांक निकाल लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद निकाल लेना है। कर लेंगे ना सब लोग? तो ये दोनों भुजाएं हम एच डब्ल्यू दे सकते हैं, एक ये एच डब्ल्यू है और एक ये एच डब्ल्यू है। ठीक है, इस अरे एच डब्ल्यू भाई एच डब्ल्यू, ठीक है, ये आपकी है। ठीक है, इसे आप लोग घर से कर लेंगे। ठीक है, और कर लेंगे क्योंकि उम्मीद है, क्योंकि आपने 7 नंबर सवाल की किया है और सबका आ चुका है। जब 7 नंबर का आ गया तो ये भी आ गया होगा, मतलब आ गया नहीं होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ, यानी 11B के साथ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से और जय हिंद।